लगभग इस कार्यक्रम में ये जो करने जा रहे हैं उसके लिए आपका समय मिला, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी सिर्फ आपके बारे में सुनती थी, आपसे कभी मिली नहीं थी, पर एक दो बार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में आपके जौनपुर गई और आपके कॉलेज में मैं वहाँ पे आपसे मुलाकात भी हुई मेरी, और उसके पूर्व भी एक बार मैं हरसिंदर चाचा जी के साथ मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए गई। मुझे अच्छा लगा और आपसे जो वार्तालाप हुई तो मुझे खुशी हुई कि सांसद जी से तो शायद मैंने बचपन में ही मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जब वो पढ़ना जाते थे तो कभी कभी हो जाती थी, उनको मेरे साथ बचपन में देखा, सपना में शायद मैं उससे बहुत कम नहीं हुई, पर आपको मैंने जब देखा और आपसे बात की तो मुझे वही छवि आप पे नजर आई। और मुझे ऐसा लगा कि जिस समाज में दो शेरों ने ललकार दी हो, वो समाज कभी पीछे नहीं हो सकता है। आज माननीय बाबू सिंह जी ने अपनी मेहनत, अपनी कर्म, अपने संघर्ष से अपनी खुद की पहचान बनाई। बहुत खुशी होती है जानकर, और ये हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय बाबू जी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी, अपना समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। अब हम उस विषय पर आते हैं जिस विषय के लिए आज कार्यक्रम हुआ, यानी हमारे मेधावी छात्र छात्राएं, और वो सब हमारे यहाँ सबके बीच सामने बैठे हुए हैं। तो मेरे इस वर्ष में 12th और 10th में अच्छे रिजल्ट और अच्छे टॉपर, अच्छे नंबर आने वाले बच्चों का मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आज अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे। पर मेरा रेडियो से यही कहना है कि इतने में खुश मत होइएगा, ये छोटी सी खुशी है, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है। ये अभी जीवन की आपकी पहली शुरुआत है, जहाँ आपने 10वीं और 12वीं पास की। आपको पता है उस जीवन में हर मनुष्य का जीवन जो है संघर्षमय रहा है, चाहे छोटा सा गरीब परिवार हो या कोई रिच फैमिली हो, हर एक मनुष्य उसमें बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी सभी आते हैं, और हम सबका जीवन संघर्षमय है। मतलब कोई भी चीज यहाँ आसानी से नहीं मिलती। हमारे महापुरुषों के बारे में भी अगर आपने सुना होगा, जाना होगा, जानते होंगे या कभी पढ़ा होगा यूट्यूब पर, तो उनका भी जीवन बहुत ही कठिन था, शायद इतना कठिन था कि हम उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हम उनके सामने देखने से भी नहीं, उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, किसके लिए? हम आप सबके लिए। चाहे हम महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बात करते हैं या हम माता सावित्रीबाई फुले की बात। अभी बाबू ने पूछा कि शिक्षा की देवी कौन है, तो हमारी कभी छोटी बहन ने बोला सरस्वती माता। तो मतलब सुनने थोड़ा लगा कि जहाँ हम आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठे हैं, और शायद हमें ये चीज नहीं पता कि हमारे हमको शिक्षा दिलाने वाली आपकी देवी है कौन। तो इसमें आपकी गलती नहीं है बेटा, इसमें गलती है हमारे पेरेंट्स की, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की, क्योंकि वो शायद उन्होंने संस्कार आपको दिए ही नहीं हो, या उन्होंने आपको कभी बताया ही नहीं है कि हमारे महापुरुष कौन कौन है, हमारे महापुरुषों ने हमें हमारे लिए क्या क्या किया है, हम आज किसकी देन है, किसके वंशज हैं। ये संस्कार सिर्फ माँ बाप से मिलते हैं, और शायद कहीं ना कहीं आपके माता पिता से थोड़ी सी चूक हुई है कि उन्होंने आपको आपके महापुरुषों की जानकारी से दूर रखा है। पर बेटा आज की डेट में ये सबसे बड़ी चीज क्या है? स्मार्टफोन। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी कमजोरी भी है, सबसे बड़ी ताकत भी है। इसके माध्यम से आप घर बैठे सब कुछ सर्च कर सकते हो, सब कुछ। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप निकाल नहीं सकते और आपको पता नहीं हो। पहले तो लोग किताबों में ढूंढते थे, जब ये स्मार्टफोन नहीं था, कोई चीज पढ़नी होती थी तो हम उसको ढूंढते थे किताबों से कि हमें ये चीज चाहिए है। जीके में अगर कोई चीज आ गया सवाल तो हमें पता नहीं है तो हम
मतलब किसी किताब बुक से लेकर के गाइड लेकर के फिर उसको ढूंढते थे आंसर को, पर आज की डेट में घर बैठे कहीं भी हो उससे आप सब कुछ सर्च कर सकते हो। तो मेरा सभी छात्र और छात्राओं से, मेरे भाई और बहनों से निवेदन है, आप किताबें तो पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपका खुद का सपना होगा, ड्रीम होगा जो आपको आगे जाना है, पर उससे पहले आपको अपने महापुरुषों के बारे में भी जानने का उतना ही अधिकार है जितना कि अपने माता पिता के बारे में, क्योंकि आज उन्हीं की देन है। आज यहाँ जो जितनी बेटियां हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित बैठी है ना, आज अगर मैं भी इस मंच पर खड़ी हूँ और इस देश की अगर बेटी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर के IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, अगर कोई भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आज की इस देश की नारी है तो वो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। अगर कोई आपसे जवाब करता है तो सीधे खुलकर बोलिए कि हमें शिक्षा देने वाली और हमें शिक्षित करने वाली माता सावित्रीबाई फुले ही हमारी देवी है। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। आप माता सरस्वती को भी मानिए, उनको भी पूजिए, पर असल में जिंदगी में आपको ये सच और झूठ का पता होना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है, आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। हमारी बेटियां और हमारे बेटे आज 12th से निकल करके शायद किसी अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपना एक ड्रीम बनाइए, आप अपना एक लक्ष्य तय करिए। आपको करना क्या है, आपने कोई प्लानिंग की होगी, अगर नहीं की है तो उसके बारे में अपने टीचर से समझिए और बात करिए कि आखिर आपको करना क्या है। अभी तो छोटी छोटी मुश्किलें आई हैं, और अगर आप अभी आगे बढ़ना चाहोगे और अगर आपने बड़े बड़े सपने देखे तो उसको पूरा करने के लिए आपको कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, बहुत बड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। ये संघर्ष यही खत्म नहीं होता, ये हमेशा जारी रहेगा। और यहाँ पर बैठे मैं यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, अब मैंने यही अभी कुछ देर पहले मैं नोटिस कर रही थी कि हमारे आदरणीय बाबूजी जब बोल रहे थे तो कुछ बच्चियां वहां व्यस्त थी, कुछ बच्चे यहाँ व्यस्त थे। मतलब ये मैनर्स अभी भी हमारे लोगों में नहीं है, हमारे बच्चों में नहीं है। हमने आपको यहाँ आपका सम्मान करने के लिए बुलाया है, और उससे इम्पोर्टेंट है हमारे बीच जो शख्सियत आई है वो अपना कीमती समय लेकर आपके बीच में उन्होंने यूपी से, सोचो यूपी से यहाँ अपना समय निकालकर आप सबके बीच में आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। और आप यहाँ पर बैठे हुए अगर कोई हमारे बड़े कुछ बोल रहे हैं, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो आपको उनके वाणी को सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान रोज रोज नहीं मिलता है। कोई फ्री में भी देगा तो नहीं ले पाएंगे आप, पर जब कोई अच्छी बातें करता है, आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल कर आया है और आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको उस बात को सुनना चाहिए। ये सबसे बड़ी अनुशासन है आप लोगों में। कभी भी कोई भी गेस्ट आता है उसका सम्मान करना सीखिए। घर में अपने माता पिता का, विद्यालय में अपने गुरु का, और किसी भी कार्यक्रम में जाइए तो अपने अतिथियों का। हमें ध्यान लगाकर 2 घंटे का समय उस कार्यक्रम को देना है जिस कार्यक्रम के लिए हमें बुलाया गया। बातें तो रोज रोज होती है, बातचीत चर्चा हम आपस में करते हैं, हम घर में भी वही करते हैं, बाहर भी यही आए तो वही कर रहे हैं। इस चीज को समझिए बेटा, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप इस देश का भविष्य हो। आपको क्या करना है ये आपको तय करना है, और सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अभी जिस प्लेट हमारी बेटियां सबसे ज्यादा परिश्रम करती हैं, अभी आप अपने माँ बाप के यहाँ हो, माँ बाप के संघर्ष को, हमारे पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी कठिन परिश्रम से आपको पढ़ाया उन्होंने, कितनी उससे मुश्किलों से आपको शिक्षा दिला रहे हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक एक सपना देखा कि आप आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जो आपका ड्रीम है आप वो करो। पर क्या आप उनके सपने को पूरा कर पा रहे हैं? नहीं।
क्योंकि सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। एक अच्छे संस्कार हर एक बच्चे और बेटी और बेटा में होना चाहिए। वो आपको आपके माता पिता से मिलते हैं, और मेरा माता पिता से भी आग्रह है कि सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा कि आपने एडमिशन करा दिया, बच्चा स्कूल जा रहा है, बिटिया स्कूल जा रही है, नहीं। आपको भी अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखनी है। बच्चा कितनी टाइम जा रहा है, कितनी समय घर आ रहा है, क्या पढ़ रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है। सिर्फ मोबाइल, आजकल मोबाइल तो वैसा हो गया कि जैसे इसके बिना किसी का खाना ही नहीं हजम होता। मतलब एक जरूरत हो चुकी है हमारी ये। हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम लोगों की भी आदत हो गई कि बिना फोन के नहीं रह सकते, तो आजकल आधी से ज्यादा पढ़ाई तो मोबाइल पे होती है। मोबाइल भी जरूरी है, पर मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अगर पेरेंट्स ने कोई भरोसा करके आपको फोन दिया है, लड़कियों को बस समझा रही हूँ, बेटियों को, इसका गलत उपयोग ना करें। कोई भी चीज ऐसी ना करें जो आपके माँ बाप के, माता पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, क्योंकि एक बेटी माँ बाप का गुरूर होती है, उसका सम्मान होती है, उसका स्वाभिमान और उसका अभिमान होती है। तो उसकी रक्षा करना आपका भी दायित्व है। एक अच्छे समाज में आपको जीना है, एक अच्छे शहर में आपको रहना है, एक अच्छे देश में आपको एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाते हुए बहुत अच्छे काम भी करने हैं, आगे बढ़ना है, और अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी आगे बढ़ाना है। तो जब आपके अंदर ये सोच पैदा होगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो मैं अपने समाज के बहन बेटियों को भी आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इसके तत्पश्चात मैं अपने समय बहुत हो चुका है, हमारे आदरणीय बाबूजी को भी निकलना है, उनका भी दूसरा कहीं कार्यक्रम है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं अपनी बच्चियों को मनोबल बढ़ाने के लिए कि सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। और बस दो पंक्ति के साथ मैं आदरणीय बाबूजी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगी। खुशियों से भरी इस महफिल में, खुशियों से भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ, खुशियों से भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ, खास हुआ, खास हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय बाबूजी का, उनकी पूरी टीम का, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण का, और मंच के सामने विराजमान हमारे जनता जनार्दन, हमारे सभी अभिभावकगण, सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सबको भी उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आपकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, और पूरी टीम के साथ आयोजनकर्ता की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। एक मिनट में कुछ बातें, एक मिनट आवाज़ आ रही? एक मिनट में जाते जाते आप लोगों से एक अपील करूं कि कभी कभी जब मैं आता हूं यहाँ तो मुझे लोग ये कहते हैं कि मैं यूपी से चल करके आया हूँ। जब गुजरात से कोई आता है तो आप बोलते हैं कि गुजरात से आए हैं? बताइए। कोई महाराष्ट्र से आता है तो आप कहते हैं कि महाराष्ट्र से आए हैं। कोई नेता कहीं से आता है आप बोलते हैं। कुछ जाने में कुछ अनजाने में लोग जानबूझ के बोल रहे हैं कि यूपी से आए हैं, तो एक लाइन खिंची रहे कि यहाँ असर न हो कुशवाहा की। जितने नेता हैं बहुत अलर्ट रहते हैं मुझसे। मैं जितना उत्तर प्रदेश घूमता हूँ उतना मध्य प्रदेश भी घूमता हूँ। अभी अब चुनाव के पहले विधानसभा के कितने लोग देखे हैं, मैं यात्रा लेकर के आया था। आप लोगों के लिए आया था, अपने लिए नहीं आया। लेकिन जो थोड़ा नेता हैं वो ये आसानी से कहते हैं कि ताकि समझ में ना आए लोगों को, आपको आ जाए कि ये उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे मध्य प्रदेश के नहीं हैं। कितने लोगों को आप कहते हैं कि गुजरात से आए, कितने को कहते हैं महाराष्ट्र से आए, कितने को कहते हैं कि कहाँ से आए। बहुत सारे प्रदेश के नेता हैं ना। आपका एक ठोकाची है बैकवर्ड क्लास का, तो उसको कह देते हो कि भाई ये उत्तर प्रदेश से कि इसकी चले आपके लिए। तो
है। इसलिए मैंने कहा भाई ये बात मैं कह दूं कि अगर और किसी को कहते हो तो कहो,